और अम्ली, एक देखिए अम्ली क्या है, एक हुक वाली सुई। हुक वाली सुई समझ रहे हैं, कोर्शिया टाइप की, ठीक है, हुक वाली, जिसको आप ऐसे ऐसे कर सकती हैं, ठीक है, कथरनी भी इसको कई बार कहा जाता है। ओके, तो देखिए एक आपके पास क्या हो गया, अम्ली हो गया, एक हुक वाली सुई है ये, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए एक आपके पास क्या है, अम्लीकार है। अम्ली मतलब सुई था ना, अम्लीकार वो बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है, अर्थात सुई का काम करने वाली काश्मीरी शॉल, यह कॉन्सेप्ट 1803 में आर्मेनियाई खरीद एजेंट ख्वाजा यूसुफ ने दिया था, ये अम्लीकार, ठीक है। ये अम्ली देखिए, अभी हम लोग पीछे देख रहे थे ना अम्ली एम्ब्रॉयडरी के बारे में। अम्ली एम्ब्रॉयडरी इज अ स्टाइल ऑफ वर्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ओके, ये देख पा रहे होंगे, और इसका यूज किया जाता है, ये जो कन्नी शॉल वगैरह है इसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये जो आपका, आपने अभी हुक वाली सुई सुना, ठीक है, ओके, मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपका ये अम्लिकार है, तो ये सुई का काम, ठीक है, सुई के काम वाली काश्मीरी शॉल है। यह कॉन्सेप्ट 1803 में ये जो आपका अमरनियाई खरीद एजेंट ख्वाजा यूसुफ है उन्होंने ये दिया था, ठीक है, ओके। निडल वर्क सुई का ही काम है, कश्मीर का, लेकिन ठीक, ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए अमरू है। अमरू ब्रोकेड है विदाउट एनी मेटल थ्रेड वर्क, अर्थात अमरू और हिमरू, जिसको आमरस और हिमरस के नाम से, हिमरू को हिमरस, अमरू को आमरस कहते हैं। आप बनारस की जब ब्रोकेट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अमरू समझिए, ये हिमरू अमरू है ना। अमरू देख क्या है, तो अमरू का मतलब होता है बिना किसी धातु के धागे के, मतलब सोना चांदी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बिना सोना चांदी के किया गया ब्रोकेट। ब्रोकेट बनारस की है, ठीक है, ब्रोकेट कहाँ की है, बनारस की है। और अमरू क्या है, तो बिना किसी धातु के धागे के काम वाला ये ब्रोकेट है, मतलब सोना चांदी नहीं लगा होगा, ओके। जबकि एक आपकी क्या है, अंगूठी है, अंगूठी जस्ट अंगूठी, रिंग को कहा जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए एक आपके पास है अरी झारी। अरी झारी जानते क्या होता है, तिरछा मोटिव, डायगनल ऐसे, ठीक है। असरफी, असरफी पहले के टाइम में ब्रोकेट में यूज किया जाता था, सोने का सिक्का, ठीक है, अब नहीं यूज होता है। असरफी मतलब होता है सोने का सिक्का, जो पहले कढ़ाइयों में यूज किया जाता था। वो जो बंजारे होते थे या जो गुजराती लोग होते थे वो लोग यूज करते थे, ब्रोकेट में लगता था, अब ये सब नहीं लगता है, ठीक है, ओके। अर्थात अगर कभी पूछा जाए पारंपरिक तौर पे, तो असरफी का मतलब आप सभी जानते हैं सोने का सिक्का होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। जबकि एक आपके पास है, एक आपके पास जो वर्ड है उसको क्या कहा जा रहा है, एक है आपका बदला, ठीक है। बदला, बदला क्या है, सोना या चांदी का तार जो होता है, जैसे ब्रोकेट में सोने और चांदी, ठीक है, ओके, सोने और चांदी के तार यूज किए जाते हैं ब्रोकेट में, ठीक है। ये राजस्थान की हम लोग जब जारदोजी पढ़ रहे थे तो भी ये पढ़ते, सोना चांदी का तार लगा होगा, है ना, हीरा मोती जवाहरात ये लगा होगा, है ना। ये जो आपका वर्ड है ना, देखिए बदला, बदला का मतलब है सोना या चांदी का तार, चपटा, गोल रहेगा तो नहीं, चपटा ही रहना चाहिए ना, तभी तो आपकी साड़ी इत्यादि में लगेगा, ठीक है, ओके। तो आपका बदला ये क्या है, तो चपटा सोना या चांदी का तार हो गया। एक देखिए आपके पास है वफ्ता, ठीक है, ओके। वफ्ता ये क्या है, हल्के मटेरियल और कम भारी सजावट वाली वाला रेशम या और जरी के काम का ब्रोकेट, जिसे पोथन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर, तो देखिए एक आपके पास है वफ्ता, ठीक है। वफ्ता क्या है, तो वफ्ता हल्का मटेरियल और कम भारी सजावट वाला रेशम और जरी का काम का ब्रोकेट है, जिसे पोथन भी कहा जाता है, ठीक है, ओके।
पहले के लोग असरफी गिफ्ट भी करते थे। हाँ, बिल्कुल। अरे आप ऐसे सुन लीजिए, पहले दादी वगैरह या अभी कोई कह रहा था ना, दादी बोलती थी कपड़े में असरफी लगा है। हाँ, तो लगा रहता था, ठीक है? तो जब इतना था, जब तब सोने के तार वगैरह लगते थे, सोने के सिक्के लगते थे कपड़ों में, है ना? अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है, अब जन समुदाय के पास इतना पैसा ही नहीं है, ठीक है? इसके बाद देखिए बाग। बाग याद है? मिर्च बाग, ककड़ी बाग, अनार बाग, सूरजमुखी बाग। बाघ हम लोग सुने हैं, किस कहाँ से संबंध है? तो संबंध इसका कहाँ से है? खद्दर। खद्दर मतलब क्या? पंजाब की फुलकारी। अर्थात बाग का मतलब होता है बगीचा, ठीक है? रेशम के धागों से पूरी तरह से कढ़ाई की हुई, जो खद्दर के बैकग्राउंड को कवर करती। खद्दर मतलब वही जो सूती कपड़ा है आपका, है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना कि पंजाबी फुलकारी किस पे होती है, तो आप आंसर करती खद्दर के कपड़े पर होती है। तो देखिए वही है बाग बगीचा, रेशम के धागों से पूरी तरह से कढ़ाई की हुई, जो खद्दर के बैकग्राउंड को कवर करती है। पंजाबी महिलाओं की शॉल, जो आमतौर पर शादियों और कुछ अन्य समारोहों में पहनी जाती है, ठीक है? ओके, क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, आप ये देखिए चिकनकारी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बखिया टांका की बात करते हैं, बखिया या बुखिया, जो कि हैरिंग बोन था, पीछे की तरफ ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता था, है ना? यही टांका तो था। और आगे से फिर हम क्या करते थे, उसका बॉर्डर बना देते थे। याद करिए, तभी तो हम लोग चिकनकारी को क्या कहते थे? शैडो वर्क कहते थे, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बखिया क्या है? तो ये हैरिंग बोन टांका है, ठीक है? ओके, बखिया या बुखिया चिकनकारी में यूज होता है, ये हैरिंग बोन स्टिच है, ठीक है? फिर देखिए एक है आपका बालूचरी। तो बालूचरी साड़ी का नाम हम लोग सुनते हैं ना, बालूचरी। तो बालूचरी क्या है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बनाई जाने वाली एक प्रकार की रेशमी ब्रोकेट साड़ी, जिसके पल्लू में विस्तृत अतिरिक्त ताने बाने के मोटिव होते हैं। बालूचरी साड़ी पूछा जाता है, जो अब क्या है? पॉपुलर नहीं रह गई है, आउट ऑफ मार्केट हो गई है, अप्रचलित हो गई है, ठीक है? मुस्लिमों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता था, मुस्लिम कम्युनिटी का प्रभाव देखने को मिलता था, ठीक है? तो बालूचरी साड़ी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बनाई जाने वाली एक प्रकार की रेशमी ब्रोकेट साड़ी, जिसमें पल्लू में विस्तृत अतिरिक्त ताने बाने के मोटिव लगे होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखिए एक आपके पास क्या है? एक आपके पास है बंधनी, ठीक है? बांधनी। बांधनी कहाँ की है? राजस्थान की है ना? तो बांधनी देखिए, टाई एंड डाई की रेसिस्ट टेक्निक के लिए गुजराती शब्द, जिसे राजस्थान में बंधेज कहा जाता है। आपको मैंने कई बार बताया, राजस्थान और गुजरात दोनों का कल्चर मिलता जुलता है, दोनों की कढ़ाई पैटर्न मिलती जुलती है, ठीक है? आप देखिए बंधनी, तो इसमें क्या है? गुजरात में बंधनी कह रहे हैं और राजस्थान में इसी को बंधेज कह रहे हैं, ठीक है? क्लियर? देखिए बंधनी टाई एंड डाई की रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब समझते हैं अवरोधक, ठीक है? रेसिस्ट टेक्निक के लिए गुजराती शब्द, जिसे राजस्थान में क्या कहते हैं? बंधेज के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए एक वर्ड है बंदी, ठीक है? अब ये वो बंदी नहीं है कि हम बंदी घुमा रहे हैं, लड़की वाला बंदी नहीं है, ठीक है? ये बंडी अर्थात एक प्रकार का छोटा जैकेट है, जैसे थ्री पीस सूट में लोग पहनते हैं, सदरी जिसको आप कहती हैं, वो कुछ ऐसा। तो देखिए एक छोटी जैकेट या फिर बास्कट, बास्कट नहीं एक्चुअली ये बेस्ट कोट है, कोट जो कपड़े कुर्ते के ऊपर पहनी जाती है, ठीक है? ठीक है, तो एक छोटी जैकेट या वेस्ट कोट, जिसमें आमतौर पर आस्तीन नहीं होती है, ठीक है? ओके, जिसमें आमतौर पर आस्तीन नहीं होती और पुरुष कुर्ते के ऊपर इसको पहनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बंडी। अब वो आप नीचे वाली बंडी मत समझिएगा, ठीक है? ये वो बंडी नहीं है, ये उस वाली बंडी को कहा जा रहा है जो सदरी के तौर पे होती है, ठीक है? जैसे कुर्ता पैजामा पहना, कुर्ता पैंट पहना, तो उस पे डालते हैं जो लोग, ठीक है? जो नेहरू जी भी पहनते हैं, जो ऐसा समझिए जिसका कॉलर नेहरू कॉलर है, ठीक है? हाँ, सदरी जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल। इसके बाद देखिए बंजारा। बंजारा क्या है? जनजाति है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? एक
उत्तर भारतीय खाना बदोश जनजाति, जिसके बारे में माना जाता है कि वे दक्षिण के दक्कन के पठार से चले गए थे। पारंपरिक रूप से जाति के अनुसार उनका पेशा गाड़ी चलाना था, लेकिन अब उन्हें जिप्सी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अच्छा, जिप्सी मतलब समझते हैं? सैया मेरा थानेदार चलावे जिप्सी, या कुछ ऐसे करके एक गाना था, याद है? जिप्सी, जीप, ठीक है, ओके। बंजारा महिलाएं अपनी जटिल रंगीन लोक कढ़ाई के लिए जानी जाती हैं। पुरुष ये काम करते हैं बंजारा के, और जो महिलाएं हैं वो कढ़ाई का काम करती हैं। बंजारा में आगे आपको पढ़ाऊंगी भी, क्योंकि इसका 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए वेल। वेल का मतलब क्या है? तो लता, कोई भी कढ़ाई है, ठीक है, जो इस तरीके से मान लीजिए की जा रही है, ऐसे बनी हुई है, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, ऐसे हम है ना, उसी को वेल कहा जाता है, ठीक है। इस एक ऐसा स्टाइलिश लता वाला पैटर्न, ठीक है, जो लताएं बनी रहती हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, हाँ भैया, मैं गलत गाई होंगी, मैं गलत बताई होंगी, उसको लोग करेक्ट करने लग गए, मेरा बलमा थानेदार चलावे जिप्सी। अरे बहुत भला हुआ आप लोग का, आपने मुझे याद दिला दिया, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार, ठीक है। क्लियर? चलिए, चलिए, आइए आइए आइए, चलते हैं, ठीक है। मैम इन सबका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ कंटेंट में मिलेगा। चलिए, इसके बाद देखिए एक आपका है बूंदी। बूंदी जानते क्या होता है? बूंदी, बूंदी, अच्छा ये बताइए, हम लोग लड्डू खाते हैं, मोतीचूर का लड्डू, है ना, या उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? उसी को, ठीक है, इसी वो हम लोग क्या कहते थे? ये ये बूंदी वाले लड्डू, बूंदी, मोतीचूर का लड्डू या बूंदी का लड्डू एक ही बात है ना। बूंदी एक, जो आपकी बंधेज है ना, उसी का वो जो छोटा छोटा बनता है बूंदी, बस ऐसे छोटा 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 छोटा, ठीक है, यही बूंदी है, ठीक है। बंधेज की ये डिजाइन है, बंध एक प्रकार से ये बांधनी है, रेसिस्ट स्टाइल टेक्निक से इसे बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल महीन छोटा छोटा बिंदु, ठीक है। एक देखिए बूटी है, बूटी मतलब होता है कपड़ों पर छोटा फूलों का डिजाइन, फ्लावर्स बने होते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है बूटी, ठीक है, छोटा छोटा। फिर आप एक वर्ड जरा देख लीजिए, एक है आपका चंद्राखानी। अब ये चंद्रखानी क्या होता है? सॉरी, चंद्रोखानी। चंद्रोखानी काली और लाल रंग का टाई एंड डाई घूंघट, जो पारंपरिक रूप से मुस्लिम दुल्हनें अपनी शादी के दिन पहनती हैं, ठीक है। पैटर्न के केंद्र में एक बड़ा मेडेलियन होता है, जिसके कोनों पर 4 छोटे मेडेलियन, या मेडेलियन में समझ रहे हैं, फ्लावर, ठीक है, ओके, या चौड़े बॉर्डर होते हैं। तो ये जो आपका चंद्रोखेनी है ना, चंद्रोखानी है, ये मुस्लिम दुल्हन के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपका ये जो चंद्रोखानी है, ये काले और लाल रंग का टाई एंड डाई घूंघट है, जो पारंपरिक रूप से मुस्लिम दुल्हनें अपनी शादी वाले दिन पहनती हैं। इसके इसके पैटर्न में केंद्र में एक बड़ा मेडेलियन होता है, और कोनों पर, चारों कोनों पे छोटे मेडेलियन बॉर्डर बने हुए होते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए एक आपका चटाई है, चटाई आप सभी लोग समझती हैं, ठीक है, जो आपका ये सिंपल सी बात है, चटाई मेट आप जान ही रही हैं। फिर एक आपका है चौपड़, चौपड़ का मतलब होता है शतरंज, ठीक है। फिर एक आपका है चोप। चोप क्या है? हम सभी लोग जानते हैं जो चोप है, ठीक है, वो फुलकारी का एक प्रकार है, एक शॉल है, अर्थात चोप
फुलकारी शॉल जो एक पंजाबी लड़की की नानी उसकी शादी में तोहफे के तौर पर देती हैं। ठीक है, चोप पर पट धागों से एक तरह की डर्निंग सिलाई से कढ़ाई की जाती है ताकि डिजाइन शॉल के दोनों तरफ एक जैसा दिखाई दे। चोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। चोप क्या ठीक है ना। चोप जो है ये एक प्रकार की शॉल है जो कि रिचुअल यानी कि रीति रिवाज से जुड़ी हुई है। विवाह के दौरान लड़की की नानी लड़की को देती है, ये वही चोप है। चिकनकारी क्या है, तो लखनऊ की सफेद कढ़ाई है ना, इसी को क्या कहते हैं, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी कहते हैं चिकनकारी को। ठीक है, तो देखिए चिकनकारी क्या है, तो लखनऊ की सफेद कढ़ाई जिसमें ज्यादातर फूलों के पैटर्न होते हैं जो बारीक सफेद सूती कपड़े पर बिना मुड़े सफेद सूती या रेशमी धागों से की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चिकनकारी कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए एक है चिंच। चिंच क्या है, ये जो आपका चिंच है ये सादी बुनाई, ठीक है, सादी बुनाई का कपड़ा है। देखिए चमकीले कैलिको कपड़े जिन पर अलग अलग रंगों के फूल और दूसरे पैटर्न छपे होते हैं, आमतौर पर हल्के सादे बैकग्राउंड पर, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आयात किए जाते थे। ठीक है, ये वही कपड़े हैं। क्लियर, ठीक है, बताइए क्या मेरी बात क्लियर है। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए एक आपके पास क्या है, चोंगा। चोगा क्या है, तो पुरुषों का जो कोट है उसी को क्या कहा जाता है, चोगा कहा जाता है। एक है चोली। चोली आप सभी जान रहे हैं, ब्लाउज को कहा जाता है। तो एक महिला का टाइट फिटिंग ब्लाउज या चोली जिसे आमतौर पर लहंगे यानी स्कर्ट के साथ पहना जाता है। और चुनरी क्या है, तो एक बारीक टाई डाई वाली बिंदादार, बिंदीदार मतलब बूटेदार, ठीक है, बिंदादार पैटर्न वाली ओढ़नी जिसे जिसे राजस्थान में महिलाएं पहनती हैं। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, चुनरी कहते हैं। तो चोगा पुरुषों का कोट है, चोली महिलाओं का ब्लाउज, ठीक है, और चुनरी पंजाब की महिलाओं के द्वारा जो ओढ़ा जा रहा है टाई डाई वाला बिंदीदार जो पैटर्न है उसको चुनरी कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, मेरी बात क्लियर होगी। डाबी क्या है, तो डाबी एक पैटर्न है बंधेज का, ठीक है, देखिए बांधनी टेक्निक से बनाया गया छोटा बॉक्स मोटिव, उसी को डाबी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका है दबका। दबका क्या है, ये दबका जानती क्या होता है, आप साड़ियां देखिए कढ़ाई वाली, ठीक है, आप साड़ियां देखिए कढ़ाई वाली, उसमें दबका यूज किया जाता है। वो स्प्रिंग जैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। ठीक है, ये देखिए ये वाला दबका वर्क, ये दिख रहा है, ये स्प्रिंग जैसा देख पा रही होंगी, दिख रहा होगा स्प्रिंग जैसा बना होता है। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, दिख रहा है स्प्रिंग जैसे लगा रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर की बात। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो गोल गोल सा स्प्रिंग जैसा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है दबका। देखिए जिग जैग घुमावदार पतला तार, आमतौर पर चांदी और सोने का, जिसका इस्तेमाल जारदोजी कढ़ाई में किया जाता है। अब देखिए ये आपका सोने चांदी का गोल था, अब इतना महंगा हो गया है कि अब हम लोग एल्यूमिनियम के तार से काम चला लेते हैं। ठीक है ओके, फिर देखिए डाबू। डाबू क्या है, राजस्थान, अभी हम लोग डाबू प्रिंट की बात कर रहे थे शायद कल ही, है ना, डाबू प्रिंटिंग की बात कर रहे थे, नेट में क्वेश्चन आया था। तो डाबू क्या है, तो डाबू जो प्रिंटिंग है ये राजस्थान में प्रचलित मिट्टी प्रतिरोध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है। ठीक है, मिट्टी प्रतिरोध समझ रहे हैं, मिट्टी का यूज किया जाता है उसमें, मिट्टी का बुरादा लकड़ी का बुरादा इत्यादि लगाया जाता है। कल हम लोग पढ़े थे मड का प्रयोग होता है, हाँ
ठीक है। तो डाबू प्रिंट क्या है? तो राजस्थान में प्रचलित मिट्टी प्रतिरोध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, ठीक है। जबकि एक आपके पास है दराज। दराज क्या होता है? तो चिकनकारी में एपेलिक, जहां दो पैनलों को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि एक ओवरलैप वाला एरिया बन सके, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? दराज कहा जाता है। अच्छा, दराज मतलब समझ रहे हैं आप? ये देखिए, हम लोग घर में भी यूज करते हैं ये वर्ड दराज। आप मुझे पहले ये बता दीजिए, ठीक है, कि दराज का मतलब जो हम लोगों की लैंग्वेज है, जो हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ पे हम लोग दराज, एक कभी हम लोग कहते हैं ना दराज खोल के देखो उसमें है, वो वाली दराज ओपन करो, बताइए, कभी सुना है ये सारे शब्द? दराज, अलमीरा को, ड्रॉर को, हाँ बिल्कुल, बहुत सही समझ रहे हैं। चिकनकारी में एपेलिक, जहां दो पैनल को एक साथ जोड़ा जाता है। आपकी अलमारी कैसे बंद होती है? ऐसे बंद होती है, ऐसे खुलती है, ऐसे बंद होती है ना? तो यही चिकनकारी में हो रहा है, ठीक है। अर्थात चिकनकारी में एपेलिक, जहां दो पैनल को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि एक ओवरलैप वाला एरिया बन सके, उसी को दराज कहते हैं। किससे संबंधित है? चिकनकारी से संबंधित है। क्लियर? इसके बाद देखिए, एक आपके पास है दत्ता। दत्ता क्या होता है? मिट्टी रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लॉक है। देखिए, ये ब्लॉक ही है, यूज टू मड रेसिस्ट, ठीक है। मड को रेसिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर देखिए, धर्म चक्र है। आप बोलिए मैम कुछ कुछ वर्ड इसके नहीं है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड हमारे टेक्सटाइल के नहीं है, बट हमें सुन लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो जहां से मैंने ये मैटर लिया था वहां पे वो एकदम रेडी फॉर्म में ही था, और आपके ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का था, इंग्लिश में टोटल था, ठीक है, हिंदी में था नहीं। आप कहिए तो मैं आपको उसका पीडीएफ दूंगी, बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत छांटा है उसमें से, हालांकि वो शायद 350 पेज का है, तो उसमें से छांट छांट के इतना मुझे मिला है, ठीक है। अब देखिए, धर्म चक्र है, तो भगवान विष्णु द्वारा सही जीवन जीने के लिए बताए गए 8 मार्ग है, ये आपके काम का नहीं है। धोती, ये देख लीजिए, धोती क्या है? तो सूती कपड़े का एक बिना सिला आयताकार टुकड़ा, लगभग 4 गज लंबा, जिसका इस्तेमाल हिंदू पुरुष शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए करते हैं। डोरी तो सिंपल सी बात है, कपड़ों में लगी होती है ना। और ये क्या है? तो ये एक रस्सी है। दुपट्टा, ऊपरी शरीर के लिए बिना सिला कपड़ा, जो पारंपरिक रूप से महिलाएं कंधे और सिर पर ओढ़ती हैं। सिला हुआ तो होता नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए, ये आप इतना जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अभी ये खत्म नहीं है, अभी इसमें और भी है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। जैसे घरचोला है, आपका गवंती है, गारा है, गेरू है, ठीक है, गोटा है, घांघरा है, ये कई सारे शब्द हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? एक बार आप लोग बताइए, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी। अभी कुछ शब्द इसमें और ऐड करने हैं, जो कि जैसे भी सागानेरी वगैरह तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पीडीएफ भेजिएगा, हाँ जी बिल्कुल, सारे पीडीएफ जाते हैं तो ये भी जाएगा। हाँ, अभी कोई कह रहा था पीडीएफ नहीं मिल रहा है, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल रेखा जी। ओके, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी। मैम मुझे भी न्यू कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर चेक करवा लेती हूँ, ठीक है। मैम डेली क्लास नहीं चलती क्या? डेली क्लास चलती है। हम्म, ओके, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना। मैम आंसर की कब आएगी? आ जाएगी, आपकी आपकी चिंता करने से, आपकी जल्दीबाजी करने से नहीं आएगी। 39 के बाद नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी, अगर नहीं आई है तो मैं कल पढ़वा दूंगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। हाँ, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।